गुरु के साथ संगत पैरों में ले जाकर कोई नहीं पैरों में पैसा लाइट गई पैरों में नहीं लाइट गई बाबा जी ने बोल दिया पढ़ाई में ठीक है राधा स्वामी चलो चलो पधारो सब उधर चाय चुकी हाँ हाँ नहीं 10 तो जाना 10 का बस बाबा जी उन्होंने उठाई तो पहुंची ले तो बाबा जी कौन करेगा रात के लिए बात मिलेंगे भाजी में मिलेगा नहीं हाँ मैं लिए क्योंकि मैं तो फिर बर्तन जमा कराना है 7 में बैठा गया तो मैं फिर फोटो कॉपी तो नहीं लगे इसके डालने का महंगी फिर नहीं यार मैंने कहा कि तुम उजड़ी हुई दुनिया को मेरी आके बसाओ, सावन कभी आओ कभी आओ।
अवन कभी आओ कभी आओ कभी आओ, उतरी हुई दुनिया को मेरी आके रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुम पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुम पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे चरण को धूलू जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण को धूलू जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, तुम चरणों के था। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचान, जो तुझे साथी के तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचान, जो तुझे साथी के तुझे जाने। तेरे लिए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम। हे रोम रोम में बसने वाले राम,
तुझसे क्या मांगू। वाणी संत कबीर साहेब जी के साकी संग्रह भक्ति का अंग। कबीर गुरु की भक्ति करो तज विषया रस चौज। कबीर गुरु की भक्ति करो तज विषया रस चौज। बार बार नहीं पाए हैं मानुष जन्म की मौज। मानुष जन्म की मौज। ये परम संत सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी है। जैसे हम सबको पता है कि कबीर साहब आज से 600 साढ़े 600 साल पीछे काशी में प्रकट हुए, बनारस में। आप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से। इसकी एक कहानी है कि स्वामी रामानंद 4 दफा स्नान के लिए जाते थे और आके मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान में बैठते थे। पहला स्नान सवेरे 4 बजे, दूसरा स्नान 8 बजे, तीसरा 12 बजे और चौथा शाम को 4 बजे। तो आप दूसरे स्नान के लिए जा रहे थे 8 बजे और वो माता जो स्नान करके आ रही थी वो स्वामी रामानंद की शिष्या थी। 2 साल हो गए थे पति गुजर के, विधवा थी। और जैसे ही गुरुदेव सामने आए तो उसने दंडवत नमस्कार किया तो स्वामी रामानंद प्रसन्न होके पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया, खुश होके। अब वो विधवा शर्म में पड़ गई कि महाराज 2 साल हो गए पति गुजर के और आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया। तो कहते हैं कि अब तो जो जबान से निकल गया वापस तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने दूसरा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा गर्भ किसी को दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हुआ। जब 9 महीने में कबीर साहब प्रकट हुए, रात को 12 बजे स्वामी रामानंद का आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। जब 9-12 बजे रात को पैदा हुए तो उस माई ने अपनी लोक लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो उसके घर के पीछे लहरतारा तालाब था और उसमें ले जाके उसमें कमल पत्र और कमल पुष्प थे और कमल के बड़े पत्ते पे लिटा के चली आई। कोई भी उठा के लेके गया। तो सवेरे निया नीमा 2 जुलाहे दंपति वो अपने पत्नी को मायके से अपने घर लेके आ रहा था। जैसे ही तालाब पे पहुंचा सवेरे 5 बजे तो एक बालक के रोने की आवाज आई और उनके कोई संतान नहीं था। तो बोले ऐसे निर्जन प्रदेश में तालाब में बच्चा रो रहा है। तो वो आदमी बैलगाड़ी खड़ा करके उतर के गया और जब नजदीक जाके देखता है तो कमल के पत्ते के ऊपर सुंदर बालक रो रहा है। तो उसने सोचा चलो परमात्मा ने हमारे लिए प्रसाद भेजा है। बड़े प्रेम से उसको लेके आया, पालन किया और जब वो 4 महीने के हुए तो जैसे हम लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं नामकरण के लिए,
तो वो भी अपने हिसाब से मुल्ला को बुलाए, मौलवी को, तो उन्होंने अपने कुरान के हिसाब नाम रखना है। तो वो बार बार कितना भी दफा वो बंद करके खोले तो कबीर कबीर ही आता है, अक्षर कबीर कबीर ही आ रहा है। मुल्ला भी परेशान हो गए, कबीर तो परमात्मा का नाम है, एक मामूली इंसान के बच्चे का कबीर कैसे नाम रखा जाए। तो कितना दफा बंद करके खोले तो कबीर कबीर आ रहा है। तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, ये कोई ऊंचे स्थान से आई हुई ताकत है, और ऐसे गरीबों के घर में रहना अच्छा नहीं, ये तो हमारे जैसे बड़ों के घर में रहना चाहिए बोल के झूठा बोल दिया कि ये बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, और मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के जो माँ बाप मुंह देखते हैं तो थोड़े दिन में ही गुजर जाते हैं, इसीलिए उसके माँ बाप तो तालाब में फेंक के आए थे। अब जो इसका पालन करेगा वो भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ये सुन करके वो रोज झगड़ा करने लगे कि जब हम ही मर जाएंगे तो इसको पाल के फायदा क्या, ले जाओ तालाब में छोड़ के आओ। वो जुलाहा करता है 4 महीना पाल के कैसे तालाब में छोड़े, उसको तो प्रेम था, वो नहीं चाहता था, लेकिन ये रोज रोज झगड़ा करती थी। तो परेशान होकर एक दिन बैलगाड़ी में लिटा के लेके चला, और जैसे ही तालाब में लिटाने के लिए उठाया तो आकाशवाणी होती है कि तो उनका बात सुन के क्यों मुझे छोड़ के जाता है, तेरा बाल भी बांका नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तू लेके चल। आकाशवाणी होती। तो पहले उसे भरोसा नहीं था, छोड़ना नहीं चाहता था, फिर उठा के लेके आया, फिर किसी को बुलाया रहे नामकरण के लिए। जब वो बच्चा 5 साल का हुआ, कोई भी उस बच्चे से पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो कबीर बताते थे तो कबीर ही बताते थे। तो इस तरह से वो बनारस में एक मशहूर महात्मा हो गए। तो कहने का मतलब कि बनी बनाई आत्मा कुछ आती है परमात्मा के धाम से, क्यों? हमारे आप जैसे भूली हुई आत्माओं को जागरने के लिए। महात्मा हमें यही समझाते हैं, देखो भाई ये नगरी जहां हम बैठे हैं ये हमारी नगरी नहीं है, ये काल और माया की नगरी है। आपका देश तो सतलोक सचखंड है, वो परमात्मा का देश है, आपका देश है। क्यों? आप शरीर नहीं हो, ये शरीर तो किराए का मकान है, आत्मा के रहने का मकान है। किसी को 70-80 साल के लिए मिला है, फिर छोड़ के जाना पड़ता है। तो कहते भाई तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो किराए का मकान है, कर्मों के हिसाब से मिला है। आप आत्मा हो। जब आप आत्मा हो तो आपका कौन है? परमात्मा है। अगर आप शरीर होते तो आपकी दुनिया होती, लेकिन आप तो शरीर नहीं। शरीर तो मट्टी का एक, कहते हैं कि एक पुतला है, 5 तत्वों का बना है, और बाद में मट्टी में मिल जाना है। ये तो यही रह जाना है। आप आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है, परमात्मा का घर ही तुम्हारा घर है। स्वामी जी महाराज यहां तक कहते हैं, जब तुम्हें वहां से यहां काल ने तपस्या करके मांग के लाया, सतपुरुष को तुम्हें उसको सौंपना पड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ दिन के लिए आपको सौंपा। आप यहाँ तमाशा देखने के लिए आए और यहाँ के हो गए। अपने घर को भी भूल गए, अपने रूप को भी भूल गए, इस दुनिया को अपना देश समझ लिए, इस शरीर को अपना रूप समझ लिए, और जीव कर्म करके आज मलिन हो गया। कहते आत्मा नहीं जीवात्मा बन गया। 84 के जेल खाने में कर्मों का हिसाब चुका रहा है। कभी पेड़ पौधों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में, कभी पशु पक्षी के शरीर में अपना कर्जा चुका रहा है। क्योंकि तुलसीदास ने अपने वाणी में भी कहा है, कर्म प्रधान जगत कर राखा, और जो जस करे तो तस फल जाखा। उस काल कर्ता ने दुनिया बना के कर्म प्रधान कर दिया है।
अब कर्म के बगैर तो जीव इस दुनिया में रह नहीं सकता है, उसे कर्म तो करना ही पड़ता है, और कर्म का परिणाम भुगतने के लिए बेचारे को 84 का चक्कर लगाना पड़ता है हिसाब चुकाने के लिए। इस तरह से जीव दुखी हो गया, कभी नरक, कभी स्वर्ग और कभी 84 का चक्कर, और जीव इसी में चक्कर लगा रहा है। कहते हैं ना, तप से राज्य, राज्य से नरक। जो तपस्या करके पैदा होते हैं राजा महाराजा बनते हैं, मिनिस्टर बन के आते हैं, तपस्या की हुई आत्माएं, ऋषि मुनि आज मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं, पीछे तपस्या किए हुए लोग। लेकिन कहते हैं तप से राज्य, राज्य से नरक। राजा नरकी नहीं होते हैं, क्यों? मेहनत की कमाई के ऊपर गुजारा नहीं करते, प्रजा के धन पे अवलंबित होते हैं, और अहंकार में आके कैसे कैसे कर्म कर बैठते हैं, जिसका परिणाम नरकों की सजा। तो कहते हैं तप से राज्य, राज्य से नरक। तो वही आप इशारा देते हैं कबीर साहब कि भक्ति करो तो किसकी करना है? तो इशारा देते हैं कि भाई गुरु की भक्ति। और स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खो, चेतो छिन्न छिन्न भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, नाम पदार्थ गुरु से लेना। अब वो भी वही कहे, और कबीर साहब भी वही कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाइयो मानुष जन्म की मौज। कहते बार बार यह समय आपको नहीं मिलेगा। जब यह आत्मा 84 लाख शरीर जो है भटक लेती है, दुख भोग लेती है। 84 लाख का शरीर क्या है? दुख का एक घोर समुद्र है। उसमें क्या शांति मिलती है, सुख मिलता है? नहीं, घोर दुख का समुद्र है 84 लाख, जिसमें जाके आत्मा चक्कर लगाती है। और बाद में जब वो दुख भोग लेती है तो परमात्मा को दया आके ये छोटा सा चांस मानव शरीर का हमें एक दान देता है, ये नरनारायण शरीर। और परमात्मा ने शरीर में अपनी सारी बादशाहत रख के आप खुद अंदर बैठा है, अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई काशी को जाओ, हरिद्वार को जाओ, जाके जंगल पहाड़ों में बैठ जाओ, या तो हिमालय में तपस्या करो, कहते कोई फायदा नहीं। क्योंकि परमात्मा का कोई जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है, जिसको गुरु साहिबान ने भी फरमाया है, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का जीता जागता हरि मंदिर मानव शरीर है। ये चलता फिरता हरि मंदिर है, जिसको परमात्मा ने 9 महीने में बना के भेजा है, बाकी तो हम लोगों ने बनाया है। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला है, ये शरीरों के मंदिर में अंदर जाके ही मिला है। तो संत हमें अंदर जाने का रास्ता, तरीका समझाते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो लेकिन जब हम करेंगे तो देखो, हम बार बार कहते भाई संत मत जो है करने का विषय है, कथनी का नहीं। जयमल सिंह महाराज ने, हालांकि उनको बहुत ये इच्छा थी कि स्वामी जी महाराज जी के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करें। 10 साल शोधन करके ही गुरु मिला था। 10 साल सन्यासी बन के घूमे थे गुरु शोधन में। 5 शब्द मारे की गुरु चाहिए बोल के। जब स्वामी जी महाराज मिले तो वो सेवा में रहना चाहते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं बेटा, तुमको हक हलाल की कमाई करना है, मेहनत की कमाई करके खाना है, जो आता है उसको खिलाना, भजन बंदी करना है, आश्रम में नहीं रहना है। तो देखो, वही 10 साल जो सन्यासी बन के घूमे थे गुरु शोध में, फिर जाके सिख मिलिट्री रेजिडेंट, सिख रेजिडेंट मिलिट्री में भर्ती हो गए और 8 घंटा मिलिट्री की ड्यूटी करना है। और मिलिट्री कैंप के बगल में ही खड्डा खोदे थे 5 फीट गहरा, बंदूक नीचे रख के ऊपर चादर बिछा के रात भर भजन बैठते थे। दिन भर ड्यूटी और रात भर भजन।
भाई क्यों उनको करने की जरूरत है? वो भी तो आराम से बिस्तर पे सो सकते थे। गुरु नानक ने 14 साल रोड़ों का, कंकर का भी बिछौना किया, उसके ऊपर सोया। क्यों? नींद को हटाने के लिए। जब सोएंगे तो चुभता है कंकर, नींद उड़ जाती है, मालिक का याद आता है। भाई उनको क्या थी 14 साल कंकर का बिछौना करने का। और स्वामी जी महाराज सतपुरुष के अवतार थे, तुलसी साहब के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। 6 साल की उम्र में उनको नामदान मिल गया। तुलसी साहब ने 6 साल बच्चे को नाम दे दिया था। और फिर उन्होंने 18 साल एक अंधेरी कोठरी में बैठ के अभ्यास किया। 18 साल, क्या जरूरत है उनको 18 साल अंधेरी कोठरी में बैठ के अभ्यास करने का? तो भाई करने के बगैर नहीं मिलता है। महात्मा ये समझाने के लिए करते हैं कि देखो ये चीज को करके ही पाया जा सकता है। जैसे दुनिया का सामान बिगर काम किए, बिगर तकलीफ उठाए नहीं मिलता है, तो भाई वो रूहानियत का धन जो हमारे पिता ने हमारे अंदर रखी है, बिगर तकलीफ के कैसे मिलेगा? हम तो कहते हैं बस दया कर दो बस। तो संतों से दया मांगने से नहीं मिलती है, भजन करने से दया मिलती है। मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप कहीं कोने में बैठ के भजन करो, अपने आप दया मिलती है। क्योंकि गुरु जब से नाम देता है वो अंदर बैठा है शब्द रूप में, उसको मांगने की जरूरत नहीं, उसको सब पता है, वो अंदर से ही दया करता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई कबीर गुरु की भक्ति कर। कहते भाई किसकी भक्ति करना है? गुरु की। भाई क्यों गुरु की भक्ति करना है? 35 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, उनकी ड्यूटी क्यों नहीं, उनका क्यों भक्ति किया जाए? क्यों गुरु की भक्ति के लिए महात्मा समझाते हैं? तो कहते हैं महात्मा कि भाई देवी देवताओं को हमने देखा नहीं, वो लंबे थे, कद के छोटे थे, काले थे या गोरे थे, कैसे थे हमने देखा ही नहीं उनको। अब फोटो बनाने वाले अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, डिजाइन बना देते हैं। अब कैसे पता चले कि वो देवी देवता ऐसे ही थे? क्योंकि हमने देखा ही नहीं। तो बिन देखो को कैसे ध्यान, जिनको हमने देखा ही नहीं उनका ध्यान कैसे कर सकते हैं? और गुरु को हम देखा होता है, वो सामने बैठ के हमें सत्संग देता है, नाम दान देता है, दर्शन देता है, तो उसको देखते हैं। जो जिसको हम देखते हैं उसका ध्यान कर सकते हैं। अब भाई हमने अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका का फोटो हमारे अंदर कैसे आएगा? जो चीज देखा है उसका फोटो आएगा। आप अमेरिका जाके आए हैं, अमेरिका का सुमरन आपके मन में आते ही अमेरिका का फोटो आपके चित्र रूपी कैमरा में आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, ममकार, 4 अंतःकरण है। मन क्या करता है? संकल्प उठाता है, बुद्धि उसके ऊपर विचार करने लगता है, मंत्री, और चित्र रूपी कैमरा उसका फोटो लाके अंदर खड़ा कर देता है। और फिर उसी का रूप, उसी चिंतन का रूप हो जाना ये ममकार है। तो कहते ये 4 अंतःकरण हमारे यहाँ दोनों आंखों के बीच में है। तो जिसका आप सुमरन करते हैं उसका फोटो भी आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संत मत में फोटो का भी ध्यान निषेध है। भाई गुरु का स्वरूप आता नहीं बोल के फोटो सामने रख के आप ध्यान करो, वो भी संत मत में निषेध है। अगर फोटो अंदर आएगा आपसे बात नहीं करेगा, आपकी रक्षा नहीं करेगा, फायदा नहीं। जैसे पत्थर का पूजा वैसे फोटो का ध्यान, दोनों बराबर है। कहते हैं हमें गुरु के उसी स्वरूप का ध्यान करना है जैसे हमने गुरु को चलते फिरते देखा, दर्शन के समय, ध्यान के समय, नामदान के समय, उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अगर वो रूप अंदर आएगी, आपसे बात करेगी, आप जो भी कुछ अंदर पूछोगे आपका जवाब देगी, नहीं तो बात नहीं करेगा। फोटो तो फोटो, जैसे मूर्ति वैसे फोटो। तो महात्मा कहते भाई हमें गुरु के उसी रूप का ध्यान करना चाहिए जैसे हमने उनको प्रत्यक्ष देखा है। नामदान के समय, सत्संग के समय, दर्शन के समय, उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।
तो वो स्वरूप अंदर आएगा, बात करेगा, आपके प्रश्न का जवाब देगा, आपकी रक्षा करेगा जी। भक्ति बीज बिने से नहीं आए पड़े जो छोल, भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो छोल, कंचन जो विषा पड़े घटे न ताको मोल, घटे न ताको मोल। तो वही आप कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई भक्ति कभी नाश नहीं होता है। हाँ, भक्ति जो भी हम कुछ करते हैं वो नाश नहीं होता है, हमारे साथ जाता है। और संत जो नाम देते हैं वो सतनाम का बीज कभी नाश नहीं होता है। जैसे सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाता है, गंदगी में भी गिर जाता है, तो उसकी कीमत कम नहीं होती है। बेचने वाला धोके उसी रेट में बेचेगा। तो कहते हैं इसी तरह से नाम का, भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होता है, वो आगे पीछे जरूर वो उगता है। भक्ति जागृत होती है, नाम प्रकट होता है, लेकिन हर एक जीव के कर्म अपने अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं, सबके एक ही जैसे कर्म नहीं है। देखो, एक जीव आराम से एसी ऑफिस में बैठ के टेलीफोन पे बात करता है, लाखों रुपए रोज घर में आके गिरते, वो भी तो जीव ही है, वो भी तो मानव ही है। और एक जीव वो है जो रात दिन धूप में खून पसीना एक कर देता, हाथ पैर चलाता है, रेलवे लाइन रोड पे काम करता है बेचारा, इतना कठिन परिश्रम करता है हाथ पैर पैसे के लिए, लेकिन उसको मिलता है 150-200 रुपए। वो भी तो इंसान है और वो भी तो इंसान है। तो इसको क्यों तकलीफ है, उसको क्यों सुख है? अपना अपना प्रारब्ध कर्म। ये जो शरीर है ये कर्मानुसार मिलते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियामान कर्म, जो सुबह से लेकर शाम तक, जब से पैदा हुए मरने दम तक जो कुछ कर्म करेंगे वो क्रियामान कर्म है। और दूसरा संचित कर्म है। संचित कर्म हमारे हर जन्म के कर्मों में से कुछ काल जो है निकाल के वहां बैंक बैलेंस करता है, ब्रह्म में जमा करता है, अपने यहाँ स्टॉक रखता है, बैंक बैलेंस। हम सब के कर्म कुछ वहां स्टॉक रखता है, निकाल के काल। जब कभी भी हम कर्म के बगैर हो जाते हैं तो उसमें से भी डाल के इसको पैदा कर देता है, जाने नहीं देता अपने जाल से। तो कुछ हमारे कर्मों में से निकाल के काल ब्रह्म में जमा रखता है। जैसे हम बैंक में कुछ पैसा जमा रखते हैं, भाई कभी मुसीबत में काम आएगा तो वैसे काल भी हमारे कर्म निकाल के ब्रह्म में जमा करता है कि कभी भी एक जीव कर्मों के बगैर भी हो जाएगा तो इसको डाल के उसमें से पैदा कर दिया जाए, उसको संचित कर्म कहते हैं। और तीसरा प्रारब्ध कर्म है। कुछ जो इस शरीर में इंसान करता है उसमें से और कुछ संचित में से, दोनों मिला के प्रारब्ध कर्म तैयार किया जाता है और उसी कर्म के ऊपर यह शरीर मिलता है, हमारा यह शरीर होता है। उसी के अनुसार हमारी बुद्धि विचार होते हैं, उसी के अनुसार यहाँ सुख दुख हानि लाभ मान अपमान ये सब आना होता है, जिसको कबीर साहब ने भी कहा है विधि कर्म गति। कबीर साहब ने कहा है ना, कर्म गति तारे नाई डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी, कर्म गति तारे नाई डरी। अब जब राम के विधि में 14 बरस वनवास लिखा है तो सिंहासन कहां से मिले बेचारे? देखो उनको जाना ही पड़ा, क्यों? विधि जो भी शरीर में आएगा प्रारब्ध के अंदर उसका भुगतान करना ही पड़ता है, बहुत कठिन है। एक बार देवलोक में रावण जो है देवलोक में बैठा था और रावण अहंकारी तपस्वी तो वहां पे देवताओं में यही चर्चा चल रही थी
कि जो विधि का लिखा है वो टालने से टलता नहीं। अब रावण क्या करता है, मैं इसे मानता नहीं। वो पहले अहंकारी, मैंने तपस्या करके कितने बड़े वरदान मैंने हासिल किए हैं, कैलाश पहाड़ उठाए हैं, कैलाश को उठा लिया, मैंने कैसे कैसे किया है, विधि का लिखा मैं मानता नहीं। तो देवी देवता अब करे क्या, ये तो पहले हठी आदमी। तो कहता है अच्छा महाराज कुछ प्रमाण बताओ। बोलता ठीक है बताएंगे, कुछ मोहलत। बोले ठीक है जाओ। तो बाद में वहां से आया, 2 महीने में उसके घर लड़की पैदा होने वाली थी, रावण के घर। और ये तपस्वी, देवी देवताओं में भी इसका अधिकार था। तो ये क्या किया, ठीक बच्चा पैदा होने के पहले विधाता विधि लिखने के लिए आता है। तो रावण तलवार लेके जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया। और जब विधाता नहीं आया, विधाता ने क्या किया, विधात्री को भेजा, सरस्वती को भेजा कि भाई जा तू ही विधि लिख के आ। तो सरस्वती जब अंदर जाने लगी तो रावण रोक दिया, कहता है रुको पहले बताओ हमारी लड़की के विधि में क्या क्या है। वो तो जानना चाहता था। तो सरस्वती जवाब देती है कि महाराज अभी मुझे क्या पता, मैं तो उसको देखा भी नहीं है अभी, मुझे क्या पता उसके भाग्य में क्या लिखा है। मैं कुछ नहीं करती, मैं तो खाली कलम वहां रखती हूं, अपने आप और उसके भाग्य के अनुसार कलम चलते जाती है, और लिखने के बाद में मुझे पता चलता है कि इसके विधि में है। बाद में मैं बोल सकती हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ नहीं बता सकती। तो बोला अच्छा ठीक है, तो जाने के समय मुझे बता के जाना। ठीक है, छोड़ दिया अंदर। विधात्री गई, उसका विधि लिखा, और जब सरस्वती बाहर जाने लगी तो रावण रोक दिया, कहता बता के जा। तो सरस्वती हंसी, कहते महाराज लड़की बड़ी भाग्यशाली है, उसके विधि में राज्य है, सुख वैभव सब कुछ अच्छा है, खाली एक दोष है। क्या? आपका जो मेस्तर है, पायखाना साफ करने वाला मेस्तर है, उसके लड़के से आपकी लड़की की शादी लिखा है। ये पहले ही गुस्से वाला बोलता ऐसा क्या? बोले हाँ। अच्छा देख लो, छोड़ तो दिया, मन में वो चीज रख लिया। वो लड़का 6 महीना पहले पैदा हो चुका था मेस्तर के घर में, भांगे के घर में। और क्या हुआ, सभा में रावण के मन में वही घूम रहा था रात दिन कि मेरी लड़के से मेस्तर के लड़के का शादी। वही घूम रहा था। तो एक दिन उसने अपने राजदूत को भेजा, जाओ और ऐसे के घर में एक लड़का है, छोटा बच्चा, उसको उठा के लेके आओ। सभा में 1 महीना बीत चुका था। उस लड़के को राजदूत उठा के लेके आए, सभा के बीच में लिटा दिए। और रावण किसी को बोल तो सकता नहीं, खाली रावण को ये बात पता थी, और मन का दुख उसको मन में हो रहा था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और तलवार लेके, नंगी तलवार लेके आया लड़के का कत्ल करने के लिए। तो जो उनके कुटुंब परिवार के बुजुर्ग लोग थे, सब दौड़ के उसका हाथ पकड़ लिए, कहते अन्याय है, अन्याय है, सभागृह में हत्या, अन्याय, और वो भी अबोध बालक, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और इसका कत्ल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब करे क्या, फंस गया, बोल तो सकता नहीं। अगर आपको इसको मारना ही है तो यहाँ कत्ल नहीं, इसको चाहे तो अपने देश से निकासा दे दो, जंगल में कहीं छुड़वा दो, लेकिन यहाँ कत्ल मत करो। तो रावण हुक्म देता है 4 राजदूत को। तो उसके 5 पैर की तलवार तो निकाल लिया था, अब ऐसे कैसे रह के उसने 5 उंगली काट दी पैर की, बच्चे का पहचान के लिए। दाहिने पैर के 5 उंगली काट दिया
और बोला राजदूत के इसको उठा के ले जाओ, हमारे राज्य से बाहर जो नदी बहती है उस तरफ जो जंगल है वहां पे जंगल में फेंक के चले आओ, जहां कोई मानव का संचार ना हो, प्राणियों के अलावा, उधर लेके फेंक के आए। अब वो बच्चा 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा है, कहते जाको राके साइया मार सके ना कोई। भाई कोई बचाने वाली भी ताकत है, कोई मारने वाली तो कोई बचाने वाला भी ताकत है। कहते वो 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा था बच्चा, बगैर दूध पानी कुछ खाने के, जंगल में 3 दिन तक पड़ा था, कोई जानवर भी नहीं छुआ। तो विधाता विधात्री से कहता है, सरस्वती को ब्रह्मा कहते हैं कि तुम जाओ, उस लड़के के भाग्य में राज्य लिखा है, तुम जाओ 16 साल तक उसका पालन करो। और 16 साल पूरा होते ही लकड़ी मंगवा के उसके हाथ से नौका बनवाना और उस नौके में बिठा के उसको जो उस तरफ राज्य दिखाई देता है नदी के बाद उस तरफ में पहाड़ी इलाके में, वहां का राजा मर जाएगा। और ठीक उसी दिन इसको भेज देना, जब राजा मर जाता है दूसरे दिन उनका शास्त्र के अनुसार नियम है कि जो भी गेट में पहले खड़ा मिलेगा उसी को राजा बनाएंगे, और इसको वहां भेज देना। वो अपनी नौका से यहां पार हो जाएगा और जाके 2, 2:30, 3 बजे उस गेट पे पहुंच जाएगा और उसको भाग्य में राज्य है। तो सरस्वती वहां प्रकट होती है और वहां एक झोपड़ी बना के सरस्वती उस बालक का पालन करती है, उसको सारा विद्याभ्यास, शस्त्र विद्या और जो भी आंसू माने कि जो भी कुछ है, राजा को जितना कुछ चाहिए सब ज्ञान सरस्वती ने सिखाया। और जब 16 साल की उम्र हुई तो उसी लकड़ी मंगवा के और उसके हाथों से नौका बनवा के सरस्वती, और कहा कि कल वो राजा मरने वाला है तो यहाँ कल रात को निकल जा, सवेरे होते होते तू गेट पे जाके खड़ा हो जाना और वो आज तेरे को मिलेगा। और ये वैसा ही किया, वो अपनी छोटी सी नौका लेकर उस तरफ पार हो गया। रात को 2 बजे उस तरफ उतरा, वहां गेट पे जाते जाते इसको 3 बज गए और जाके खड़ा रहा अंधेरे में। सवेरे जैसे ही दरवाजा खोला गया तो पहले यही मिला और इसको उठा के ले गए। शास्त्र के अनुसार इसको स्नान करा के राजसी ड्रेस पहना के मुकुट रख के इसको राजा बना दिए। और वो सरस्वती के हाथों से पला था, बड़ा अच्छा उसके अंदर गुण विद्या सब कुछ थे, दीनता नम्रता, और बड़ा अच्छा राज्य चलाया उसने। उसके राज्य की महक बहुत दूर दूर तक गई। तो रावण के देश में भी पहुंचा तो रावण की लड़की ने ये प्रतिज्ञा किया कि अगर मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। रावण की लड़की ने प्रतिज्ञा किया। जब 2-3 महीने के बाद में रावण को पता चला तो रावण ने क्या किया, मंत्री को भेजा कि जाओ शादी निश्चय करके आओ। जब मंत्री वहां पहुंचा और रावण का संदेश सुनाया तो लड़का कहता है रावण के लड़के से मुझे शादी नहीं करना। उसको पता वो अहंकारी आदमी बोलता है रावण का तो सबको डर था, बता उसके लड़के से मुझे शादी नहीं करना है। अब मंत्री परेशान होकर वहां से वापस आया, लाख समझाए मानता नहीं, वापस आया और रावण को संदेश दिया तो रावण को गुस्सा आ गया। मेरा बात टालने वाला 3 लोग में कोई नहीं, वो कैसे टालता है, चलो। और 10 नौका सजाया, सारा शादी का सामान अंदर रख लिया, लड़की को बिठाया, सब सामान लिया, बारात लिया, चला। अब जब वहां पहुंचा उसको देख के बेचारा शांत हो गया। अब रावण के सामने किसकी चले। जबरदस्ती शादी हो गई, सब सामान दिया, लड़की को वहां छोड़ दिया। आया रावण बड़े खुशी खुशी से, कहते विधि का लिखा होता है, दूर हटाए नहीं जा सकता, मैंने हटा दिया, लड़के को तो मार दिया, दूसरे लड़के से लड़की की शादी हो गई, ये खुश था।
जब 1.5-2 महीने के बाद देवलोक में जाके बैठा सभा में, तो देवता लोग कहते हैं क्यों महाराज प्रमाण बताओ। कहते देखा ना, मैंने उस लड़की को तो खत्म कर दिया, जंगल में फेंकवा दिया, प्राणी लोग खा गए, और मेरी लड़की की दूसरे लड़के से शादी हो गई, तो तुम्हारा जो विधि विधान कहाँ है। तो देवी देवता हंस के कहते हैं कि महाराज आपने उसका दाहिना पैर भी देखा। तो इसको साख लगा, अरे मैंने तो शादी तो किया, क्योंकि वो राजा था और मोजा और जूते के ऊपर शादी होती है। तो वो तो देखा ही नहीं, रावण को बड़ा सक्का हो गया, अब कुछ बोल भी नहीं सकता है बिगड़ देखे। तो वहां से फिर लौट के आया तो 4 राजदूत भेजा, जाओ उसके दाहिने पैर का मोजा निकाल के उसका पैर देख के आओ, उसकी 5 उंगली आई क्या नहीं। और जब आके देखते हैं तो उसकी 5 उंगली नहीं, और आके राजदूत बताए कि महाराज उसके दाहिने पैर में 5 उंगली नहीं है। तब तो सर पीटने लगा रावण, अरे वही होली हो गई। तो कहते वही करो तारे नहीं डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधी के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत करी, कर्म गति तारे नहीं डरी। वही कर्म गति बलवान सबको भोगना पड़ता है, सबको एक साथ झुकाना पड़ता है। तो वही आप कबीर साहब जी कहते हैं, भक्ति बीज दिन से नहीं आई पड़े, जो भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होता है, सत्य नाम का बीज कभी नाश नहीं होता है, वो एक न एक दिन उगता है, अपना काम करता है। जी गुरु भक्ति अति कठिन है, जो काढ़े की धार, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो काढ़े की धार, बिना साच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, अभी गुरु भक्ति के बारे में समझा के कहते हैं गुरु भक्ति थोड़ा कठिन जरूर है। भाई क्यों कठिन है? सुनने में तो बड़ा सरल है, इसमें पूजा नहीं, पाठ नहीं, कपड़ा नहीं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं, खाना पीना छोड़ के जंगल पहाड़ों में बैठना नहीं, बड़ा सरल है गुरु भक्ति। तो कबीर साहब कहते थोड़ा कठिन भी है। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खारे की धार, तलवार के धार जैसे, तलवार के धार के ऊपर चलने जैसा है। कहते क्यों? बिना साच पहुंचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। कहते क्यों कठिन है? कि सच के बराबर, सच के बगैर हम गुरु भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। सच की जरूरत है, क्योंकि देखो जो गुरु ने हमें नाम दिया है उसका नाम क्या है? सतनाम। जो गुरु सतलोक सचखंड पहुंचा है उसका नाम क्या है? सतगुरु। और जो वहां परमात्मा बैठा है उसका नाम क्या है? सतपुरुष, सतनाम। और वो उस नाम से हमें जोड़ने से हमारा नाम क्या पड़ गया? सत्संगी, सत्संगी। अब बगैर सत्य के पालन से हमारी रूह कभी अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि गुरु भी सच, नाम सच, आत्मा सच, परमात्मा सच। सच वो चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता है, झूठ वो चीज है जिसका नाश होता है। झूठ क्या है? हमारा शरीर झूठ है, संसार झूठ है, संसार का सब सामान झूठ है, हमारा ये संबंध झूठ है। इसको हम सच समझे बैठे हैं और रात दिन इसी के रंग में रंगे हैं, जो झूठ है और सच से दूर हैं। तो महात्मा कहते बगैर सच के, सच के ऊपर चले, सच का ऊपर चले बगैर हम गुरु भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते।
क्योंकि महात्माओं ने बहुत शक्ति बरती है। कहते साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप झूठ है। अगर नरकों में जाना चाहते हैं झूठ बोलते रहे, हम तो डंडे मार के पकड़ के ले जाएंगे, वो तो उनका औजार है। बहुत सरल कहते में साच के बराबर तो तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। अब देखो महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज धर्म के अवतार थे, झूठ बोलने वाले नहीं थे, उनसे भी झूठ बुलाया गया। जब वो द्रोणाचार्य, क्योंकि गुरु सारी विद्या अपने शिष्य को नहीं देता है, कुछ रखता भी है। जब एक तरह से सर्वनाश करते विराट अपना वो आते रहे आगे, कृष्ण डर गए। अब तो इनका विनाश लिखा हुआ है, क्या करेंगे? और अर्जुन ने पहले ही पूछ लिया था कि महाराज आप कैसे मरोगे, दादा आप कैसे मरोगे, सबसे पूछ के आए। सब लोगों ने बता दिया था। ये भी कहते कि हमारा अश्वत्थामा मर गया तो मैं धनुष बाण नीचे रख दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को बताया था इन्होंने, और अर्जुन ने कृष्ण को बता दिया था। तो कृष्ण उस समय याद कराते हैं कि भाई अभी सब झूठ बोलते हैं, धर्मराज झूठ नहीं बोलते हैं। तो धर्मराज से कहते तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया, नहीं तो प्रलय होने वाला है। और धर्मराज कहते महाराज भले राज्य चला जाए, मैं मर जाऊं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। धर्म क्या होता है? तब तो सोच लिया कि अब तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है। तब भीम को बुला के कहते रहे भाई जा, वो हाथी है ना, उसका नाम अश्वत्थामा है, उसको मार, जो इनके ग्रुप में थी। तो भीम जाके उस हाथी को मार दिया, वो गिर पड़ी, बिछाने मर गई। तो कहते आप तो बोल अश्वत्थामा मरो। अरे भाई डरो नहीं तो कुंजर कह दे, हाथी कह दे। अब बेचारा क्या करे, लाचार है धर्मराज, बार बार बुलाया जा रहा है, बोलना ही पड़ा। तो कहते अश्वत्थामा मरो बोल के चिल्लाए, और इतने में इन्होंने शंख बजाए जोर से। नरवा कुंजर किसी को सुनाई नहीं दिया। अब वो बेचारे धनुष बाण नीचे रख दिए और ये धोखे से मार दी। उस समय भी धोखा था, धोखे से मारे द्रोणाचार्य को, कर्ण को धोखे से। तो कहते भाई देखो, इसीलिए जब सारा महाभारत खत्म हो गया, हमारा कहने का कुछ और मतलब है कि भाई जब सारा महाभारत खत्म हो गया तो कृष्ण क्या कहते भाई अब द्वापर युग समाप्त और कलयुग आने वाला है, और इस द्वापर युग के लोग कलयुग में रहने के लायक नहीं है, तुम लोग जाओ हिमालय में जल के मर जाओ बोलते पंच पांडव से। तो पांडव कहते महाराज सारी जिंदगी हमने आपकी भक्ति किया, मुक्ति दो। तो कहते मुक्ति बद्रीनाथ में जाके तपस्या करो, मुक्ति संतों के हाथ में है। लास्ट में बताते हैं मुक्ति संतों के हाथ में है, बद्रीनाथ में जाके तपस्या करो। अब देखो सब बेचारे गल गल के मरे, खाली एक युधिष्ठिर अकेला जा रहे थे। तो ये झूठ बोलने के कारण से धर्मराज काला कुत्ता बन के पीछा किया। भाई तुम भी एक झूठ बोले हो, धर्मराज ही, कोई दूसरा नहीं, वो काला कुत्ता धर्मराज ही पीछे पड़ा। जब स्वर्ग के गेट पे पहुंचे तो द्वारपालक क्या कहते हैं, महाराज आपको तो छोड़ेंगे, कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं कि अरे भाई इतना दूर मेरे साथ आया, मैं उसका अकेला। तो कहते भाई फिर ले जाओ, इसको छोड़ के आओ नीचे। तो वो कुत्ता ही उनको नरक में लेके गया, वो धर्मराज था, नरक में ले गया। भाई तुम भी एक झूठ बोले हो, तुमको भी आना पड़ेगा। तो उनकी एक उंगली गल गई
क्या हालत है। तो इसीलिए कहते भाई साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं। अब विश्वामित्र तो तपस्या किए थे, राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन किया, राजा हरिश्चंद्र जीता, विश्वामित्र को अपनी सारी कमाई उनको देनी पड़ी। तो भाई सत्य बड़ी ऊंची चीज है, सत्य परमात्मा का रूप है, सत्य ही आत्मा है। तो कहते एक साच के बगैर गुरु भक्ति में हम असफल हो जा रहे हैं। जब तक कि हमारा आचार विचार व्यवहार सच रूप नहीं होगा, हमारी कामयाबी झूठी। चाहे हम लाख भक्ति करें, लाख प्रयत्न करें, लेकिन उस सच के बगैर गुरु भक्ति में आगे नहीं जा सकते। ये बहुत जरूरी है। तो एक साथ कहते हैं गुरु भक्ति अति कठिन है जो खाड़े की धार, बिना साच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। भक्ति दुहेरी गुर की नहीं कायर का काम, भक्ति दुहेरी गुरु की नहीं कायर का उतारे हाथ से सोले सी सतनाम, सोले सी सतनाम। फिर आप भी इशारा देते हैं गुरु भक्ति, भक्ति दुहेली गुरु की। हाँ, गुरु भक्ति, भक्ति दुहेली गुरु की नहीं कायर का काम। कहते भाई गुरु की भक्ति थोड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इसमें अपना दिल मजबूत होना चाहिए। तकलीफ आवे, मुसीबत आवे, सारा नुकसान हो जाए, लेकिन आपका दिल मजबूत रहे, गुरु के ऊपर थोड़ा भी अभाव नहीं आवे। देखो भाई मंज उनका सर्वनाश हो गया, नाम लेके सब कुछ गया, लेकिन उन्होंने गुरु के ऊपर अभाव नहीं लाया। आखिर गुरु ने उन्हें निहार कर दिया, उनकी रूह को सतलोक लेके गए, उनको सत्पुरुष बना दिया, अधिक रहे, तकलीफ उठाई, सारा कुटुंब जानवर मर गए, कुटुंब के लोग मर गए, सारा जमीन चला गया, इतने बड़े जमींदार होके मजदूरी करके खानी पड़ी। गुरु के अभाव नहीं लाए कि मेरा इतना क्यों विनाश हो गया, मैं गुरु के पास जाने से मेरा नुकसान हुआ, कभी भी अभाव नहीं लाए। तो भाई वो गुरु भक्ति है। आपका दिल मजबूत होना चाहिए। जैसे एक बहादुर लड़ाई के मैदान में जाता है, टुकड़ा टुकड़ा होकर शरीर गिर जाता है, लेकिन वो पीछे लौट के आता नहीं। कहते हैं कि जो पीछे लौट के आ जाता है तो उसको, आज हमारे मिलिट्री वाले लोग जो पीछे मुड़ता है उसको पीछे वाले गोली मार देते हैं। भाई ये तो कायर है, आगे बढ़ो, गोली लगे तो भी आगे बढ़ो। तो कहते भाई ऐसे ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये तकलीफ मुसीबत और ये सारे चीज हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार। आप गुरु के पास जाओगे तो भी प्रारब्ध कर्म भुगतना ही है, नहीं जाओगे तो प्रारब्ध कर्म भुगतना है। प्रारब्ध को संत भी हाथ नहीं डालते, क्योंकि उसके ऊपर शरीर होता है। संत दूर कर सकते हैं, लेकिन दूर करेंगे आपका कर्म बच जाएगा, और उस कर्म को भुगतने के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, और संत जन्म नहीं देना चाहते हैं। तो आपको इसी शरीर पे पूरा करके ले जाना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा तकलीफ आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गुरु भक्ति से किनारा कस लें, गुरु के ऊपर अभाव ला लें कि भाई गुरु ने हमारी मदद तो नहीं की, छोड़ो गुरु को, मन धोखा देता है। तो इसीलिए कहते थोड़ा दुहेली है, गुरु भक्ति थोड़ा कठिन है। ये जो है कि कायरों का काम नहीं, तो दिल मजबूत होना चाहिए, तब तो जाके इसके ऊपर वो पार होते हैं। और इधर उधर का संकल्प करे, किसी तरफ का नहीं होगा। अभी देखो मोती निकालने के लिए जाते हैं, छोटी छोटी नौकाएं लेके
समुद्र में मोती गोताखोर, छोटी छोटी नौकाएं होती हैं, अगर वो लेके जाए समुद्र के किनारे बैठ के विचार करें, अरे इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो हम जाएंगे मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, घर मकान का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, तो उनको मोती मिलेगा। दरिया किनारे बैठ, दरिया को देख के डर के मारे दरिया किनारे बैठ के विचार करता। वो गोताखोर लोग क्या करते हैं, उनको मरजीवा कहते हैं, मर के भी जीने वाले, उनका कोई भरोसा नहीं रहता जान का। जानवर कहते 7 लाख प्रकार के जीव है समुद्र में, और मछली से बड़ा कोई प्राणी नहीं। 84 लाख जीवाजून में सबसे बड़ा शरीर मछली का होता है। एक एक मछली एक माइल का होती है। और देखो मछलीपट्टनम है हमारे आंध्र प्रदेश में, मछली के आंख से ब्रिज बनाया हुआ है, मछली का आंख ही रखा गया है, उसमें से लारी बिरी सब जाती, भरी हुई लारी। वो मछली का आंख ही है, उसी का पुल बनाया है, दोनों आंख रख के, उसमें से बड़े बड़े लारी मेरे सब लोड लारी में जाते रहते हैं, ऊंची ऊंची लारियां में। तो मछली एक एक माइल की भी होती है, पहाड़ जैसे समुद्र में। अगर वो पहुंचे से भी स्टीमर को मार दे तो स्टीमर गिर जाएगा। तो क्या करते हैं, ये स्टीमर जाने का एक ही रास्ता होता है, अंदर में भी बड़े बड़े पहाड़ हैं समुद्र में। तो ये जब मछली आड़ा आके खड़े हो जाते हैं स्टीमर के सामने, तो उस सामने बहुत बड़ा ब्लेड होता है धार वाला, वो चालू कर देते हैं, वो काटता है उनको। जब वो काफी शरीर काट देता है तो इनको एक चींटी काट जितना दर्द होता है, थोड़ा आगे सरक जाते हैं। नहीं तो जाने ही नहीं दे वो। बहुत बड़ी बड़ी प्राणी है, मछली से बड़ा कोई प्राणी, वो भी इसको खाने के लिए आती है। ये गोताखोरों को कीड़ा समझ के लिलकने को आती है। उनसे भी अपने जान को बचाना, जानवरों से बचाना, और सीप निकाल निकाल के अपने झोली में डालना। जहां समुद्र में ऊपर सीपें दिखाई देती हैं, वही मोती वाली सीपें नीचे होती हैं, वो उनको ही पता होता है। वहां जाके अपने स्टीमर खड़ा होकर नीचे उतर जाते हैं, जो भी सीप मिलता है भरते जाते हैं। बस सब मोती वाली सीप नहीं, कोई खाली होता है, कोई जीव वाला भी होता है, कोई कोई मिलता है। तो इस तरह से उनको मोती मिलता है। तो भाई भक्ति में कठिनाई आती है, भक्तों को बड़ा दुख उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो भक्ति छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कामयाबी हासिल होती है, जो भक्ति से गिर जाते हैं कामयाबी का। जी भक्ति दुहेरी नाम की, जस काणी की धार। भक्ति दुहेरी नाम की, जस खाने की धार। जो डोले तो कटे परे, निश्चल उतरे पार। निश्चल उतरे पार। तो वही आप कबीर साहब जी कहते हैं, भाई गुरु की भक्ति कैसी है, तलवार के धार पे चलने जैसे है। कहते जिनका चित्त स्थिर है, एक मन में स्थिरता है, वो तो पार हो गए। जो चंचल मन के हैं वो कट मरे, माने ऐसे लोग भक्ति से दूर हो गए। जो दृढ़ संकल्प के लोग हैं, जिनके अंदर विश्वास पक्का होता है, दृढ़ संकल्प होता है, वो लोग तो पार हो गए भक्ति में। जो डावाडोल रहे वो किसी तरफ के नहीं, ना दुनिया के ना दीन के। हम क्या करते हैं, गुरु नाम को तो राजीनामा दे देते हैं, दुनिया को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं, मेरा 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 मेरा। और ये दुनिया ना किसी की बनी ना किसी की बनेगी। अंत समय में ये धक्का मार के ठुकरा देते, भाई चल तेरे जैसे कितने आए, आके गए, तू अकेला नहीं जा। दुनिया धक्का मार देती है। उस समय बड़ा दर्द होता है, क्योंकि इसी से इसने प्रेम किया, रात दिन इसी के प्रेम में और इसी सारे चिंतन में इसने इतना अमूल्य समय बर्बाद किया। छोड़
के जाने को भी तैयार नहीं। कहते हैं कि जबरदस्ती छुड़ाया जाता है, वही आशा लेके जाता है, फिर उसी में आ जाता है। देखो महाराज जी कहानी बताया करते थे, गुरु नानक के समय में एक प्रेमी आत्मा, हालांकि उसने तो नाम लिया, नाम लेकर सपने में भी नाम स्मरण ध्यान नहीं किया, और गुरु के ऊपर कोई विश्वास और भरोसा नहीं। नाम तो ले लिया, मीट शराब और कुटुंब परिवार के मोह ममता में आके पड़ गए। सपने में भी गुरु से प्रेम प्यार नहीं। जब गुरु से तुम्हारी तवज्जो हट गई, गुरु की तवज्जो तुमसे हट गई, जो कि खाने पीने में लग गया। अब वो मरने के समय उसको कुटुंब परिवार से ममता होने के कारण से जहां आशा तहां वासा, न्याय। उसी कुटुंब परिवार में प्रेम होने से एक गाय के पेट में बछड़ा बना मर के, जबकि सत्संगी, लेकिन जिसमें सत्संग से कोई नाता ही ना हो, गुरु से कोई संबंध ना हो, तो एक गाय के पेट में बछड़ा बना, 9 महीने में पैदा हुआ। वही घर वाले उसके लड़के लोग ने पाल के बड़ा किया, उसको क्या पता मेरा बाप है। और जब बड़ा हुआ तो मारपीट के, जैसे 3 साल की उम्र होती है तो बछड़े को सिखाते हैं, बैलगाड़ी बांधते हैं, हल में बांध के सिखाते हैं, तो उसके लड़के लोग मारपीट के उसको सिखा रहे थे। और जब कुछ बड़ा हुआ तो बाद में अच्छा चलने लगा वो। तो एक दिन गुरु नानक भाई मर्दाना एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, गुरु नानक बाणी बोल रहे हैं, मर्दाना लिख रहे हैं। तो बोलते बोलते गुरु नानक हंसने लगे। तो मर्दाना कहता, महाराज ऐसी कोई बात भी नहीं आई, आप अकेले हंस रहे हैं। तो कहते हैं क्या करना मर्दाना, एक जीव मानव शरीर से ऊपर आना था और वो नीचे गिर गया, बैल के शरीर में चला गया, उसको नाम दिया है। तो कहते महाराज अब उस शरीर में बड़ा तकलीफ होता है, अब वो आपकी बात मानेगा। कहते भाई चल, नाम दिया है तो माने तो उसका उद्धार करेंगे। दोनों मिलके आए और आए, उन जमींदार का घर था, 4 बड़े बड़े बैल थे। तो उन लोगों ने, बच्चों ने इनकी बड़ी इज्जत किया और चाय पानी दिया। जब आने का कारण पूछा तो महाराज कहते कि मैं आपका बैल देखना चाहता हूं, क्योंकि उनमें इनकी एक आत्मा है। तो महाराज जाके जिस बैल के अंदर उनकी आत्मा थी, जिसको नाम दिया था पिछले शरीर में, उससे जाके कान में पूछते हैं भाई अब तो आएगा। वो जवाब देता है, महाराज मेरा जोड़ी वाला थोड़ा उसको ताकत कम है, उसका वजन मैं ही उठा के इनका काम चलाता हूं, और मैं आ गया तो इनकी क्या हालत होगी। अब देखो बैल के शरीर में भी गया तो भी कुछ मोह ममता कम हुआ, कुटुंब परिवार से नहीं। अब महात्मा कोई जबरदस्ती तो करते नहीं, छोड़ के चले गए। और कुछ दिन में वो शरीर भी चला गया, और उसी कुटुंब परिवार में मोह ममता होने के कारण से कुत्ता बन के सामने पैदा हुआ घर में। तो धीरे धीरे जब 2-3 साल का हुआ तो एक दिन मर्दाना पूछता है कि महाराज क्या हालत हो गई। तो कहते हैं कि मर्दाना वो तो पहले बैल था, अभी वो कुत्ता बना है, तो महाराज अभी बड़ी तकलीफ होती है उस शरीर में, बराबर खाना पीना भी नहीं मिलता है, अभी वो आपकी आत्मा बात सुनेगी। तो भाई चल भाई नाम दिया है। सब तो परेशान है, नाम देंगे। फिर वहां से आए और उसको कुछ दूर बुला के कुछ डाले जैसा करके उसको प्रेम प्यार करके उसके कान में उस आत्मा से पूछते हैं भाई अब तो आएगा। वो आत्मा जवाब देती है, महाराज क्या करें, जहां होता है ये लोग दरवाजा खुला करके चले जाते हैं। मैं रातन में रहता हूं, मैं चला हूं तो इनके घर चोरी होने का डर होता है। तो देखो अब कुत्ते के शरीर में गया तो भी ममता कुछ कम हुआ नहीं। तो महात्मा क्या करे, छोड़ के चले गए। भाई जब वो स्वयं आने की तैयार नहीं तो क्या कर, जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते, छोड़ दिए। तो क्या हो गया, जैसे एक दिन एक माई रोटी बना के ढक के गई थी, एक रोटी तवे पे छोड़ गई थी पानी लाने के लिए बोरिंग पे, और एक घर का कुत्ता घर में जाने की आदत होती है,
इसको रोटी का बास आ रहा था, अंदर घुस गया, कोई था नहीं, और जो तवे के ऊपर रोटी था उसको लेके खाने लगा। अब वो माई आ गई मटका लेके, तो देखा घर में कुत्ता रोटी जूठा कर दिया, बड़ा गुस्सा आया, तो मटका बगल में रख दिया, लकड़ी लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई। और जैसे ही कुत्ता भागने लगा कि उसने मारा, उसकी कमर ही टूट गई, हड्डी टूट गई। उसको क्या पता है मेरा ससुर है बोल के। बहू नहीं मारा, उस बेचारे की कमर ही टूट गई। और उसी तकलीफ में वो बेचारा ऐसा ही तड़बड़ा के 8-10 दिन उसके प्राण निकल गए। और बाद में फिर उसी घर में वही मुंह मानता होने के कारण से उसी घर में सांप बन के पैदा हुआ। गाड़ी पीछे जा रही थी और सांप बन के पैदा। जब भी कभी नातू पोतों को देखने का ख्याल आवे, ये बाहर निकले, लो लकड़ी लेके मारने को दौड़े। शरीर ऐसा है, उसको तो ममता है कि मेरा घर है, ये मेरे नातू पोतू हैं, लेकिन इनको तो पता नहीं, इनका तो चेंज हो गया, लेना देना खत्म हो गया। ये लकड़ी लेको मारने को जाते हैं, तो फिर बिल में कहीं घुस जावे। तो एक दिन एक माई जो है कि वो खाट के ऊपर एक बच्चे को लिटा के और सामने बगीचे में काम कर रहे थे, घास खोद रहे थे खेती में, और बच्चा रोने लगा। वो दूर थे, इनको सुनाई नहीं दिया और इससे रहा नहीं गया, अरे मेरा नातू रो रहा है। मेरा नातू रो रहा है। और वो दिल से बाहर निकला, हाथ उस नातू को खिलाने लगा। वो नातू उसको पकड़ के खेलने में रोना बंद हो गया उसका। तो एक माई मटका लेके पानी के लिए अंदर आई, तो देखते हैं तो छोटे बच्चे के पास जो है कि सांप, अरे बच्चे को सांप ने काट लिया बोल के मटका वटका फेंक के चिल्लाते भाग के गए। और जो बाहर 2-4 भाई लोग इधर उधर खड़े तो लकड़ी लेके भाग के आ गए। और ये तो नातू के प्रेम में इतना मस्त हो गया था, बहुत दिन के बाद इसको नातू खिलाने को मिला था। इतना मस्त हो गया था कि अपने शरीर को भी आप भूल गया था। और वो लकड़ी लेके आए, बड़ा बड़ा इसको मार दे, इसका वो भी चोला छोड़ गया। बाद में देखते तो नातू को उसने कुछ नहीं किया था। तो बाद में वही ममता और मोह लेके मरने के कारण से जो स्नान करते हैं, पनाला बह के जाता है खड्डे में, गंदे पानी में कीड़ा बन के पैदा हुआ, छोटा चावल जैसा सफेद पनाले में। तो एक दिन भाई मर्दाना और गुरु नानक के पहाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं और गुरु नानक बोल रहे हैं, मर्दाना लिख रहा है। लिखते लिखते मर्दाना को ख्याल आया, पूछता है महाराज उस जीव का क्या हुआ? कहते क्या कहना मर्दाना, वो कुत्ते से सांप बना, सांप से अब वो पनाले में सफेद कीड़ा बनाए चावल जैसा, अब उसके बाद पेड़ के शरीर में जाएगा। नीचे जा रहा है। तो कहते महाराज वो खुद नहीं आएगा, आप दया करो। नहीं तो अब तो उसमें कोई ज्ञान है नहीं कि उसे पूछा जाए, अब वो नहीं आएगा, आप ही दया करके उसका उद्धार करो। कहते भाई चल भाई, नाम दिया है। और इनकी काफी उम्र हो गई थी, चल भी नहीं सकते थे गुरु नानक, बड़े बड़े तकलीफ उठा के आए। और जब थोड़े टाइम के बाद जब पीछे गए पनाली की तरफ, तो एक लकड़ी लेके उस जीव को बताया कि वो कीड़ा उसको बाहर निकालो। और वो उसको प्रेमी ने बाहर निकाला और पत्थर पे रख दिया, उसको उन्होंने मसल के मार डाला, माने कि उसको मानव शरीर में भेज दिया अपनी मौत से, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा मानव शरीर है। अगर देवी देवताओं को भी मुक्ति चाहिए तो इस मानव शरीर में आना पड़ता है। इस देवी को लोचे देवा, ऐसे सुंदर मानव शरीर के देवी देवता भी आशा रखते हैं, उनको भी मिलना पड़ता है। जब एक गुरु का सिख गुरु की कृपा से देवी देवताओं के ऊपर के मंडल में जाता, अंदर अंदर रूहानी चढ़ाई करता है, तो देवी देवता देख के तरसते हैं कि हम तो यहीं पड़े रह गए और ये आगे जा रहा है। तो उन महात्माओं से विनती करते हैं कि हमें भी लेके चलो, संतों से,
तो संत कहते रहे तुम्हें जाने के लिए तुम्हें फिर मानव शरीर में आना पड़ेगा। क्योंकि मुक्ति का दरवाजा मानव शरीर है, ये नर नारायण शरीर है। कबीर साहब ने भी कहा है, पशु का हो तो पनैया नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। एक जानवर मर जाता है, उसकी भी हड्डी चमड़ा काम में आता है। कोई 10-20 रुपए देके उठा के लेके जाता है मरा हुआ जानवर को, क्यों? हड्डी और चमड़ा काम में आता है। लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति को लेकर चला जाए तो इस शरीर की एक दबड़ी कीमत नहीं, एक पैसा कीमत नहीं। आप इसको किसी को पैसे में बेचो तो मरा हुआ मुर्दा कोई लेगा क्योंकि इसका हड्डी चमड़ा काम में नहीं आता। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं भाई, बड़ा कीमती समय है। कहते हैं नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते अगर एक इंसान कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल जाए और उसके बताए हुए रास्ते पे साधन करके अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत इस शरीर में है। ये नर नारायण शरीर है, परमात्मा ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है, भक्ति के लिए दिया है। अगर इसमें बैठ के हमने वो काम नहीं किया तो इतना अमूल्य समय जो परमात्मा ने हमें दिया था वो हमारे हाथ से चला गया। कहते हीरा मिला था, पत्थर समझ के फेंक दिया। और अंत समय पश्चाताप, क्योंकि जिस दुनिया के सामान को हम अपना बनाए बैठे हैं, एक भी सामान हमारा साथ नहीं देता है। उस समय बड़ा दर्द होता है। मरने के समय हम सर पीटते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, जबान बंद होती है, किसी को बोल भी नहीं सकते। यही आस लेके मरते हैं, फिर इसी में पैदा हो जाते हैं। कहते पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में आके उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाते हैं जहां हमारी आशा होती है। लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। मानव शरीर बड़ा कीमती रत्न है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से हमें मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से संतों का समागम मिलता है। जिस आत्मा को परमात्मा अपने आप में मिलाना चाहता है, ऐसे आत्माओं को ही वो संतों की शरण में भेजता है। परमात्मा ही भेजता है, वही जगह करता है। और महात्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है। और ये इस जीव को भी अपना बना के, इसको शब्द से जोड़ के, इसको अपना बना के उस मालिक के पास लेके जाते हैं, भजन भाव भक्ति करा के। तो ये जरिया है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं करोड़ों जन्मों का पुण्य हुआ तो मानव शरीर मिलता है। और उस प्रभु परमात्मा की कृपा हुए तो संत मिलते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के लिए होए। कहते हैं कोई दुर्लभ चीज है तो संतों का समागम है। हरि कथा कहते सत्संग को, ये बड़ा दुर्लभ चीज है, बड़े भाग्य से मिलता है। कहते भाई सत्संग मिल गया तो मालिक भी मिल जाता है। क्योंकि संत महात्मा हमें वही रास्ता, तरीका, साधन सत्संग के जरिए ही समझाने की कोशिश करते हैं। वो सत्संग में खाली शास्त्र पुराण बताते नहीं बैठते, क्यों भाई वो तो बीती हुई बात है। जब हमें अपने आत्मा का रामायण हमें पता नहीं, हम दूसरे रामायण को पढ़ते बैठे तो फायदा क्या है? हमारा आत्मा ही 84 जेल खाने में भटक रहा है, कभी नरक कभी स्वर्ग कभी 84 लाख चक्कर लगा रहा है। तो कहते भाई आत्मा के रामायण को ही संत हमारे सामने खुलासा करते हैं सत्संग के जरिए। तो तब हमें जाके कुछ सोची होती है कि भाई हम कौन हैं, हमें मानव शरीर क्यों मिला है, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें सत्संग में ही होती है। और किस तरह से हम भक्ति करके जाके अपने घर सतलोक सचखंड पहुंच सकते हैं। और यही रास्ता सत्संग में संत बताते हैं। तो कहते भाई सत्संग बड़ी ऊंची चीज है। महात्मा ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। कहते सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। यहाँ तो मन का स्नान होता है, बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है। शरीर की मैल उतर जाती है उन तीर्थों में, लेकिन जो कर्मों की मैल मन पे चढ़ी हुई है वो मैल धोने की ताकत उन तीर्थों में नहीं, वो साधु संतों के वाक्यों में है। उनका वाक्य निर्मल होता है, जिसको सुन के हमारे कुछ पाप करते हैं। करंट चला गया, वही ले लो।
भक्ति दुहेरी नाम की जस काणी की धार, भक्ति दुहेरी नाम की जस खाड़ी की धार, जो डोले तो कटे परे निश्चल उतरे पार, निश्चल उतरे पार। बैठे बैठे बाबा जी के दर्शन करें। वाले जा अब ये दो जोड़ी पर टोकन चढ़ा देती हूँ पीछे वालों को। नंबर बता दे, 95 नंबर है। लगाना दे पैर पैरों हाँ हाँ हो गया पीछे ही आ गए यहाँ अब बोला गाड़ी गई होगी। कहाँ जा रही है? अब तो काम है, आपको भागी जा रही है। बाबा इंजॉय करते भाई भाई बाबा जी Banging seatbelts, safety